हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 त्रिभुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 7.4 के सवाल को हल कर रहे हैं। अब तक हमने सवाल नंबर 2 तक हल कर लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 क्या है? आकृति में कोण बी छोटा है कोण ए से और कोण सी छोटा है कोण डी से। दर्शाइए कि एडी जो भुजा है, एडी भुजा छोटी है बीसी भुजा से। हमें बताना है। ये हमारे पास ये क्या है? ये फिगर है या आकृति आप इसे कह सकते हैं। इस आकृति में देखिए, इसमें 4 कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। इसमें बता रहा है कि जो कोण बी है ये क्या है? कोण ए से छोटा है। मतलब ये जो कोण बी है वो कोण ए से छोटा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोण ए क्या है? बड़ा है। यहाँ पे हम मान लीजिए लिख लेते हैं कोण ए क्या है? बड़ा है। इसमें दिया है कि कोण सी, ये कोण सी छोटा है कोण डी से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण डी क्या है? ये बड़ा है। सी छोटा है। इस फिगर में हमें क्या दिख रहा है? 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ से देखेंगे इस साइड एक छोटा त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ से इस साइड क्या है? बड़ा त्रिभुज दिख रहा है। इसमें अब हमें बताना क्या है कि जो एडी भुजा है, एडी भुजा बोले तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये भुजा है, ये भुजा क्या है? छोटी है। किससे? ये बीसी भुजा से, इस भुजा से छोटी है। ये हमें बताना है। इसमें हमें 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। इसमें से हम एक त्रिभुज सबसे पहले लेते हैं। त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी। ये त्रिभुज हम पहले लेते हैं छोटा वाला, तो यहाँ पे हम लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी में। त्रिभुज ए ओ बी में क्या दिया है कि कोण ए बड़ा है, मतलब ये कोण बड़ा है, तो इसे क्या दिया है कि कोण बी छोटा है कोण ए से। इसका मतलब क्या है? कोण ए बड़ा है कोण बी से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण बी ये क्या है? छोटा है। किससे? कोण ए से। हमने पढ़ा है कि बड़ी कोण के सम्मुख भुजाएं जो है वो बड़ी होती हैं, तो इसमें दिया क्या है कि कोण ए बड़ा है। अभी हमने लिखा क्या है? कोण ए बड़ा है। तो जब कोण ए बड़ा है तो इसके सामने की भुजा कौन है? तो देखिए कोण ए है, इसके सामने भुजा आती है बी ओ भुजा है, भुजा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बी ओ भुजा होगी ये बड़ी होगी। ये कोण बी के सामने की भुजा कौन है? ये कोण बी के सामने की भुजा है ए ओ। इसके सामने आप करेंगे तो इसके सामने की भुजा कौन है? इसके सामने की भुजा क्या है? ये ए ओ है। इस पर में से हम ये भी कह सकते हैं कि छोटे कोण के सामने की भुजा जो होती है वो छोटी होगी और बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होगी? बड़ी होगी। ये भी हम कह सकते हैं। तो इसे हम वही लिखते हैं कि कोण बी है तो इसके सामने की भुजा क्या है? ए ओ है। कोण बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ए ओ भुजा ये क्या है? छोटी है। किस भुजा से? बी ओ भुजा से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी ओ भुजा से कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। इसे हम कह सकते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अब यहाँ पे हम लिखते हैं दूसरा त्रिभुज। देखिए बड़े वाला त्रिभुज क्या है? सी ओ डी। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज सी ओ डी में। इसमें क्या दिया है कि जो कोण सी है ये छोटा है किससे? कोण डी से। इसका मतलब क्या है? कोण डी बड़ा है। इसमें हम लिख सकते हैं कोण सी छोटा है किससे? कोण डी से। इसका मतलब क्या है? कोण डी बड़ा है। तो कोण डी के सामने की भुजा क्या होगी? बड़ी होगी। तो ये कोण डी है जिसके सामने की भुजा क्या है? सी ओ। इसके सामने की भुजा क्या है? सी ओ है। उसी प्रकार सी के सामने की भुजा क्या होगी? देखिए डी ओ हो जाएगी। हम इसे लिख लेते हैं। सी के सामने की भुजा क्या है? ये है डी ओ। ये छोटी है किससे? सी ओ भुजा से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी ओ। समीकरण नंबर 2 की बड़ी कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। अब देखिए हमारे पास 2 समीकरण आ गया। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जो ये चिन्ह है और समीकरण का जो चिन्ह है, ये चिन्ह के दाहिने साइड का दाहिने तरफ लिखेंगे और चिन्ह के बाएं साइड का बाएं तरफ लिखेंगे। ये चिन्ह है, इसकी बाएं साइड क्या है? ए ओ है। तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं ए ओ, फिर प्लस लिखते हैं। देखिए क्या है? डी ओ है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे डी ओ। फिर असंख्या के चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? इस साइड क्या है? बी ओ है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी ओ। फिर प्लस लिख देंगे। यहाँ पे क्या है? सी ओ है, यहाँ पे लिख देंगे। देखिए आप देखते हैं यहाँ पे एओ और डीओ को जोड़ेंगे। आप देखिए एओ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये भुजा जो ये भुजा और ये भुजा दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये भुजा यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। एओ प्लस डीओ को हम क्या लिख सकते हैं? एडी लिख सकते हैं। इस पूरी भुजा का क्या नाम है? एडी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एडी छोटा है। किससे छोटा है? अभी आप बीओ प्लस सीओ, तो देखिए बीओ यहाँ से यहाँ तक है भुजा के बाद सीओ, फिर यहाँ से सीओ, ये यहाँ से यहाँ तक की भुजा थी, ये पूरी भुजा हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा की लंबाई क्या है? बीसी है। तो हम ये दोनों जोड़ने के बाद जो भुजा है इसका क्या नाम है? बीसी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? बीसी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? एडी छोटा है बीसी से, मतलब एडी भुजा जो है वो छोटी है किससे? बीसी भुजा से। देखिए यही हमें सिद्ध करना था। देखिए एडी छोटी है बीसी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।